आजकल चर्चा में है बागेश्वर धाम के सेवक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये चर्चा और जब बढ़ जाती है जब सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल होती है जिसमें वो लोगों के मन की बात बताते हैं या उनके भविष्य की बात बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म में मन की बात बताना, भविष्य बताना ये कोई नई बात नहीं है। मैं आज आपको ऐसे लोगों के, व्यक्तियों के नाम बताऊंगा जिन्होंने मन की बात और भविष्य बताया। हो सकता है कि बागेश्वर धाम के पास कोई शक्ति हो या कोई साइंस हो, लेकिन भारतीय इतिहास में यह कोई नई बात नहीं है। आपको बताऊं कि महर्षि वाल्मीकि जो थे उन्होंने रामायण की रचना, रामायण के पात्र और रामायण की घटना घटित होने से पहले ही लिख दी थी। मतलब कि क्या होने वाला है, क्या होगा, रावण से युद्ध होगा, रावण की हार होगी, यानी ये वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया। लेकिन ये त्रेता युग की बात है। मैं अब कलयुग की बात बताऊं, कलयुग में और भी बातें बताता हूं कि जिससे ये सिद्ध होगा कि भविष्य बताने वाले और भी लोग थे जिनके सीधे ईश्वर से संबंध थे या कम्युनिकेशन होता था। ऐसे ही नहीं, हमारे जो ऋषि मुनि थे 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे। साइंस थी, अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए तप करना ये साइंस थी। आजकल अमेरिका वगैरह जो डेवलप कंट्री है उन्होंने क्या किया, एक मशीन बनाई है। वो मशीन ऐसी है कि आपने 1 घंटे पहले यहाँ पर क्या बात की, वो बात भी वो पकड़ लेगी, हवा से कैच कर लेगी। यानी आपके जो शब्द है जो वायुमंडल में जा चुके हैं उन वायुमंडल में से उन शब्दों को कैच कर लेगी, पकड़ लेगी और आपकी आवाज में उसी सेम टू सेम बता देगी कि आपने क्या बात की थी। ये साइंस है। अच्छा, साइंस जो है उसकी लिमिटेशन है, दायरा है, लेकिन भक्ति का कोई दायरा नहीं, योग का कोई दायरा नहीं। साइंस केवल वो बताती है जिसे आप सिद्ध कर लेते हैं, आपकी नॉलेज में आ जाता है। लेकिन जो भक्ति है ना, भक्ति आपकी कल्पना से परे होती है। बागेश्वर धाम के पास कोई योग शक्ति है या बागेश्वर धाम के जो प्रभु है हनुमान जी है उनकी उन पर कृपा है, या बागेश्वर धाम ने तपस्या करके अपने अंदर वो शक्ति ले आए हैं, वो साइंस पैदा कर ली जिससे वो लोगों के मन की बात बता सकते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ ना कुछ तो है। लाखों की भीड़ में से लोग आते हैं, उनकी मन की बात वो पर्चे पे पहले ही लिख लेते हैं। तो कोई ना कोई शक्ति या सिद्धि तो है। बागेश्वर धाम के सेवक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी पहले ऐसे लोग हुए जिन्होंने भविष्य बताया। यह ईश्वर से सीधा उनका कम्युनिकेशन था। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम ना सुना हो। और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो आपको बताओ, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो मां काली के भक्त थे और उनकी वार्ता सीधे मां काली से होती थी। एक बार उनकी बीवी को संदेह हुआ कि वार्ता होती भी है, अब ऐसे ये मनगढ़ंत बात करते, तो उन्होंने एक बार वो प्रसाद यानी भोजन जो थे मां काली को करा रहे थे, तो उन्होंने कमरे में जाके छुप के देखा उनकी मिसेज ने। और जब उनकी बीवी ने, रामकृष्ण परमहंस की बीवी ने छुपकर देखा तो देखा उन्होंने साक्षात मां काली जो है उनके हाथ से भोजन ग्रहण कर रही है। संदेह दूर हो गया, रामकृष्ण परमहंस के पैरों में जाके गिर गई। इसी क्रम में नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई का भी श्री कृष्ण से सीधा कम्युनिकेशन होता था। और हम बात करें हरिदास, इसी क्रम में थे हरदास। हरदास के भजन सुनने के लिए राधा कृष्ण दोनों जो थे भजन सुनने के लिए बालक रूप रखे आते थे। और जब बालक रूप एक हुआ तब उनमें जो बांके बिहारी जी की छवि निकल के आई, तो वो ही आज बांके बिहारी वृंदावन में है। अगर हम बात करें तो इसी क्रम में है रसखान, जो कि एक जाति से मुसलमान थे लेकिन भक्त थे। कृष्ण भक्त थे तो कृष्ण ने उनको स्वयं दर्शन दिए। दुनिया साइंस हिलाती है, साइंस की बात मान लेती है लेकिन भक्ति को नहीं मानती। तो मैं बता दूं, साइंस मात्र एक तारा है आसमान का, और भक्ति जो है वो विशाल आकाश है जिसमें हजारों तारे हैं, लाखों तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, जिसको हम खोज कर लेते हैं। जो हमारी आंखों से हम जिस चीज को देख लेते हैं उसे हम साइंस कहते हैं।
और जिसको हम देख नहीं पाते, अपनी आंखों से देख नहीं पाते, उसको हम भक्ति बोलते हैं। क्योंकि भक्ति में हर चीज साकार हो सकती है, ईश्वर भी साकार रूप रखता है जबकि वो निराकार है। तो बात यह थी कि बागेश्वर धाम के पास ऐसी क्या शक्ति है, क्या साइंस है जिससे मन की बात पढ़ सकते हैं। तो सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी की कृपा उनके पास है, वो अपने मुख से भी बोलते हैं और शायद उस कृपा का ही उन पर प्रभाव है कि वो दूसरे लोगों के मन की बात बताते हैं। और ये कृपा ऐसे नहीं आसानी से आती है, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, मन शुद्ध करना पड़ता है। कोई अगर तुलना करना चाहे कि मैं भी मन की बात बताऊं तो बता सकता है, लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ सकती है। पर ऐसा नहीं कि भैंस का मीट खाकर वो बताए तो कभी नहीं बता पाएगा। मन शुद्ध करना पड़ता है, आत्मा शुद्ध करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है।